डाउनलोड करें जनमत हरियाणा ऐप। एक जैसे राजनीतिक दल अपने मैनिफेस्टो निकालती है ना, इस तरह एक जन मैनिफेस्टो, जन घोषणा पत्र, और उसमें भी खास तौर पे समस्याएं वही हैं। 500 साल पहले भी वही समस्या थी, गरीबी। 50 साल पहले भी गरीबी, आज भी गरीबी। समस्या गरीबी के समाधान क्या हैं, ये समय समय पे इनकी बदलती रही हैं, लेकिन वो समाधान जिनको मैं सार्थक मानता हूँ और जो गरीबी को जड़ से उखाड़ने में सक्षम हो सकती हैं, जो बातें, इसी प्रकार से शिक्षा की बात है। जो शिक्षा में हमारे को एक क्वालिटी एजुकेशन के जो प्रयास हैं, उसका मूल मंत्र क्या हो। और इसी प्रकार से कृषि एक क्षेत्र है, और सबसे बड़ी बात यह है कृषि में जिस तरीके से इंक्रीमेंटल प्राइसेस, एमएसपी बोल दो, जो कुछ बोल दो, उनकी जो इंक्रीज होती है उसका कोई औचित्य नहीं, कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। क्योंकि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मैं स्टील, जैसे मैं एक स्टील इंडस्ट्री है, स्टील इंडस्ट्री ने पिछले एक साल में 8 महीने में उनकी जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है उससे 100 टाइम्स ज़्यादा प्राइसेस गई है। और अभी मैं एक पीएसयू की पढ़ रहा था, जो पीएसयू तो सरकारी होती हैं, एक साल का 16,000 करोड़ का प्रॉफिट है। और दूसरी तरफ किसान को ये है कि अब तो तुम्हारी 1800 है, 1900 हो गई, अब 2100 होगी, आगे 2200 हो जाएगी। इससे उसकी समस्याओं का समाधान नहीं। गरीब आदमी आज क्यों मांगता है मुफ्त राशन? क्योंकि आप उसको गरीबी रेखा से उभरने के प्रयास में सफल नहीं होते। मैं ये कहता हूँ, फॉर एग्जांपल, आज कोई 500 रुपये का दिहाड़ीदार है, उसके आप 1000 रुपये करो, उसको कोई ज़रूरत नहीं है फिर किसी पीडीएस सिस्टम पे जाके किसी से खैरात मांगने की। मतलब ये है कि इस देश की जो संपदा है उसमें साधारण आदमी को भी ये विश्वास, और किसान को भी ये लगे कि अब मेरा जो इस देश का जो इकॉनमी है उसमें मैं एक मजबूत हिस्सेदार हूँ। एक तरफ अजय माकन है, एक तरफ कृष्ण लाल पवार और एक तरफ कार्तिकेय शर्मा। आप समझते हैं कोई खेला हो सकता है वहाँ? देखिए, बात यह है कि यही कहीं नैतिकता आड़े आती है, और जब मूल्यों की राजनीति में जब गिरावट आती है तो इस किस्म के परिणाम कई बार सामने आते हैं। और ये प्रजातंत्र को मजबूत करने वाले नहीं, बल्कि प्रजातंत्र को कमज़ोर करने वाले परिणाम होते हैं। मैंने तो एक बार गुड़गांव में ये सोसाइटी होती है ना, वर्क वेलफेयर सोसाइटी, RW वालों ने बुला लिया, वहाँ मैंने पूरा भाषण ठोक दिया इसी बात पे। और मेरा दोस्त था एक MP, वो कहने लगा मैं 100 करोड़ का बजट था, 80 करोड़ में मेरा काम पड़ गया, और मैं तो 20 करोड़ बचा लिए। वो जो 3 दिन आपके ये मीडिया ने ठोका है, वीरेंद्र सिंह पे एक्शन हो, वीरेंद्र, अरे एक्शन क्या, और मैंने शुक्र है उसका नाम नहीं लिया, ना तो ये एक्शन भी करते। तो इस तरह की राजनीति क्या है भाई? दिस इज नो पॉलिटिक्स। बिकती है राज्यसभा की सीट? बिकने की बात नहीं है। यानी आप जो ना, आप अपनी खबर के लिए मत, मैं आपको एक नैतिकता की बात बता रहा हूँ। डोंट मेक इट ए न्यूज़। मैं व्हाट आई मीन इज वेरी क्लियर दैट लेट देयर बी ए पॉलिटिक्स ऑफ ethos, let there be a politics of values. That is not here. That is very bad for our parliamentary democracy. किसकी तरफ से नैतिकता नहीं हो रही सर, क्या लग रहा है ये आप बताओ, किसकी तरफ से? खोज करो। ये लो जर्नलिज्म। आपको लगता है भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कांग्रेस को कैप्चर कर लिया है सर? देखिए, भूपेंद्र सिंह हुड्डा हो या कांग्रेस, एक बहुत बड़ी संस्था है। मैं तो 42 साल रहा हूँ,
और प्रयास तो उसके हैं, लेकिन बात तो देखो, कोई पॉलिटिकल पार्टी किसी के कैप्चर होने से नहीं होती, लोग कैप्चर करना ज़रूरी है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा अगर लोग कैप्चर कर लेगा तो कांग्रेस कैप्चर हो गई, लोग कैप्चर नहीं कर सकता तो नहीं होती। एक सर कैसा नेता देखते हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा को? अरे आपको पता नहीं, मेरा तो 36 का आंकड़ा है। नहीं नहीं उनके रिश्तेदार हैं शायद, जहाँ तक जहाँ। सर एक सवाल बताइए, मेरा कुलदीप तो आगे आप हाँ सर कुलदीप बिश्नोई कांग्रेस में है वो। देखिए, बात यह है कि कुलदीप बिश्नोई को ज़्यादा बड़ी मैच्योर बात करनी चाहिए। वो कुछ भी है, पढ़ा लिखा आदमी है, उसकी यंग है, उसकी आगे की राजनीति है। ये जो राजनीतिक टिप्पणियां हैं या जो है, ये आम साधारण आदमी इनको अच्छा नहीं मानता। बीरेंद्र सिंह के मन में अभी भी कसक रहती है कभी सीएम बन जाएं, क्योंकि 11 साल से मैं पत्रकारिता कर रहा हूं, आपको 50 साल राजनीति के हो गए हैं, लेकिन जितनी बार भी मैंने कवर किया आपको, आपके मन में कभी ना कभी ऐसी चीज लगी? सर देखिए, आप अगर इसको न्यूज़ नहीं बनाओगे तो बता देता हूँ। बता दीजिए सर, नहीं चलाऊंगा। बात यह है कि एक समय होता है, और वो समय मैं समझता हूँ कि मैं, आप समझो बात को, मैं अगर आज ये कह दूँ कि वो कसक नहीं है तो ये जो मेरे साथी हैं ना, ये घर बैठ जाएंगे। लेकिन असली बात मेरे मन में ये है कि अब समय ये है कि एक नए राजनीतिक दर्शन की ज़रूरत है, जिसको नौजवान पीढ़ी आगे लेके चले और जिनको हम सक्षम समझें, उनकी मदद करें, एंड लेट देम ग्रो इन पॉलिटिक्स। मेरा सीधा है, दिस इज माय आंसर टू यू। सिद्धू मूसेवाला अलग अलग पार्टियों से बुला रहे हैं आप, जो बड़ा मंच कर रहे थे इस मर्ज को, उसका उद्देश्य क्या रहेगा मेन? अलग अलग पार्टियां बुलाने का, जो अलग अलग पार्टियों का के जो कार्यकर्ता हैं, जो अलग अलग पार्टी, विभिन्न पार्टी हो, किसी भी पार्टी के हों, हाँ। उनका उद्देश्य क्या रहेगा, उनका आगे क्या कार्य रहेगा? देखिए, बात यह है कि हैदराबाद में एक बहुत बड़े फ्रीडम फाइटर और बहुत बड़े नेता हुए प्रोफेसर एनजी रंगा। उन्होंने एक he was in active politics for more than 60 years, and first time he got elected way back in 1937, and when I was member of parliament of Lok Sabha in 84, he was still there in the Lok Sabha and alive. तो वो उन्होंने एक इंस्टीट्यूट शुरू किया था, यूथ लीडरशिप, पॉलिटिकल लीडरशिप ट्रेनिंग, आंध्र प्रदेश में। और ऐसी संस्था, मैंने उनसे पूछा भी, वो कहने लगे मैंने इसलिए किया कि जो राजनीति में जो लोग आते हैं उनको पता तो हो कि उनका रोल क्या है, वो कैसे अपना किरदार निभाएंगे, व्हाट इज़ करप्शन, ईमानदारी क्या है, भ्रष्टाचार क्या है, वैल्यूज़ क्या है, झूठ क्या है। कहता कि जब ये इस तरह की हम ओरिएंटेशन देंगे तो राजनीति में कुछ ना कुछ निखार आएगा। तो ये बात है। बीजेपी आ रहा है, क्या आप इस बात से सहमत हैं? देखिए, बात ये है कि मैं थोड़ा सा आउटस्पोकन हूँ, बीजेपी में सीक्रेटिव होना बहुत ज़रूरी है, मेरे बस का नहीं। पंजाब के अंदर सर सिद्धू मूसेवाला की हत्या कर दी गई, किस तरीके से देखते हैं? अभी तो नई सरकार बनी है और उसके बाद इस तरीके के कांड वहाँ पर हो रहे हैं। देखिए, इसका खुलासा होना चाहिए। ये सिर्फ मूसेवाला की हत्या नहीं, वहाँ जिस तरह गैंगस्टर्स का एक सिस्टम बना है, यानी वो समय बीत गया जब टेररिज्म था, लेकिन अब दूसरा एक नया रूप जो है, जिसको अभी आप लोगों ने भी प्रेस में भी इसको उजागर किया कि कुछ ऐसी संस्थाएं, या संस्था तो नहीं मैं कहता, ऐसे ग्रुप बन गए जो दोज हू आर इन्वॉल्व इन क्राइम। तो ऐसे ये नहीं, इन चीज़ों को टोटली यानी समझना, आइडेंटिफाई करना और उनको कंटेन करना वो बहुत ज़रूरी है, वरना पंजाब बॉर्डर स्टेट है, वहाँ हालात ख़राब भी हो सकते हैं। वीरेंद्र जी, एक इम्पोर्टेंट सवाल है कि जैसे, क्योंकि अब युवा कहीं ना कहीं ना जी, देखो, बात ये है, आप सब इस देश में 700 साल के इतिहास में 3 ऐसे बड़े महापुरुष हुए हैं। अकबर द ग्रेट, महाराजा रणजीत सिंह और महाराजा सूरजमल, तीनों
रूठा टेक, लेकिन बेस्ट एडमिनिस्ट्रेटर, गवर्नेंस वाज सुपर। जो आपने सवाल किया, एक एमएलए या एक एमपी वो इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी नहीं है, इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है ब्यूरोक्रेट्स। वो उनकी क्वालिफिकेशन, ये जो म्यूनिसिपल कमेटी है, म्यूनिसिपल काउंसिल है, ये सारी ये लेजिस्लेटिव बॉडी नहीं है, ये दे आर मिक्स ऑफ इम्प्लीमेंटेशन एंड ऑल्सो ऑफ पासिंग सर्टेन रेजोल्यूशन फॉर द वेलफेयर ऑफ द, तो इसलिए थोड़ा सा इसमें फ़र्क है। डॉक्टर अरविंद शर्मा रूप में देखते हैं। देखिए वो नाराज नरोज कुछ नहीं, ऐसा है कि उन्होंने से लेकर बातें कही हैं, मैंने कहीं कहा, इनका अगर उन्होंने कहा तो उनसे पूछें, और कहीं इंक्वायरी करानी है तो करानी भी चाहिए। क्या जमीन मिलनी चाहिए? हाँ? जो जमीन है, जिस जमीन की वो बात करते हैं, पैरावर की जमीन, वो नहीं बात है यार, तो ये बात मैं बोल दूंगा। अच्छा एक चीज और, ये जो है ना उनका एजेंडा डिफरेंट है, आप समझते नहीं। करनाल आना चाहते हैं वो, करनाल आना चाहते हैं रोहतक से अरविंद शर्मा। पता नहीं कहाँ, वो तो 3-4 जगह से तो ऑलरेडी आ चुका है भाई। रोहतक से वो रह लिए, सोनीपत से वो रह लिए, करनाल से 2 बार रह लिए, तो कोई ना कोई तो उनमें गुण है ना, ऐसे थोड़ा वो कोई साधारण राजनेता नहीं है। लेकिन उन्होंने तो सवाल सीएम साहब पे भी उठा दिया कि वे सीएम साहब बातों में आ जाते हैं, मनीष ग्रोवर जी। देखो सीएम तो भला आदमी है, मैं आई एम ऑल प्रेज फॉर हिम, और मैं उसके बारे में ये कह सकता हूँ कि भाई ईमानदार भी है और शरीफ भी है। बाकी सब पानी पी लीजिए फिर पूछ लेते हैं। तो राजीव जी से और श्रीमती सोनिया जी से बहुत अच्छा संबंध रहा है। मैं उनके परिवार के बारे में या उनके बारे में कोई गलत बात ना तो सोच सकता ना कभी कहूँगा। ये बात ज़रूर है कि जब कभी ये सवाल हमारे समय में भी उठे थे तो आपको 1-2 किस्से याद हों कि जब ये परिवार अलग हुआ तो 5 कांग्रेस बनी, तिवाड़ी कांग्रेस बनी, माधवराव सिंधिया की कांग्रेस बनी, जो कांग्रेस थी वो कांग्रेस रही, एक और कोई साउथ में बनी। तो ये परिवार जो है इसका मतलब मेरिट ये है कि कांग्रेस को इकट्ठा रखने का भी कोई न्यूक्लियस तो हो ना, कोई पॉइंट तो हो। तो ये एक पॉइंट है जिससे कांग्रेस इकट्ठा रहने में आसानी होती है कांग्रेस को। बाकी नेता आज के दिन कौन सा ऐसा मेरे को तो नजर आता नहीं जिसको हम ये कहें कि ये इज ए प्रॉपर रिप्लेसमेंट ऑफ गांधी साहब। तो फिर क्यों छोड़ी, क्यों कांग्रेस आपने? वो आपको जो पुराने पत्रकार है उनको पता है, मेरे साथ जो कांग्रेस ने किया वो आज तक इतिहास में किसी ने किसी के साथ नहीं किया। पता आपको? नहीं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने भी नहीं किया, सोनिया गांधी जी को आप बता रहे हैं कि भी कांग्रेस ने यार, कांग्रेस ने। मेरे पास राष्ट्रपति का कैबिनेट सेक्रेटरी का लेटर कि यू हैव बीन inducted in the cabinet as cabinet minister, oath taking would be at such and such time, and you will come at 5 o'clock फलाना फलाना। राष्ट्रपति भवन से पास आ गए और फिर 3 घंटे पहले ये खबर आती है कि सॉरी। तो ये आज तक किसी के साथ हुआ क्या? मैंने तो इसलिए मैं तो कभी सोचा ही नहीं था कि मैं कभी कांग्रेस छोड़ दूंगा। लेकिन मेरा जो अपना मतलब मैंने कांग्रेस को क्या नहीं दिया, और कांग्रेस मैं ये भी नहीं कहता, अगर मेरे को वो नहीं कहते भाई हमने आपको मंत्री नहीं बनाना तो सारे मंत्री थोड़ा बनते हैं। ये तो ये हो गया भाई अब आप यहाँ से ये अब मेरे को कहो और फिर हटा लो और फिर को बोलो। इंसल्ट की बात हो रही है जो आप कह रहे हैं, शायद भी इंसल्ट आपको लग रहा है बर्दाश्त नहीं हुई। मेरे को हर्ट हुआ ये, और फिर भी चुभा आपको। मैंने 1 साल तक कांग्रेस नहीं छोड़ी क्योंकि लोग ये कहेंगे कि ये तो मंत्री इसलिए हटा दी पार्टी छोड़ गया। नहीं, मैंने 1 साल के बाद फिर मैंने खुद सोनिया जी के पास गया और उनको कहा कि ये परिस्थिति है, और उन्होंने क्या कहा मैं ये नहीं बता सकता, लेकिन मैं फिर वहाँ से आ गया और मैंने मोदी जी को भी यही कहा
मैंने कहा मैं कांग्रेस से कोई नाराज होके नहीं आया हूँ। मेरा ही एक रेपुटेशन थी, और रेपुटेशन ये कि वीरेंद्र सिंह और गांधी परिवार में कोई फर्क नहीं। तो मेरे साथ इस तरह की बात हुई तो मुझे इस चीज़ का दुख हुआ है, इसलिए मैं आपके पास आया हूँ। मैं तो बीजेपी वाले को किसी को जानता भी नहीं था। आप जानते हैं? एक सहारनपुर का गुजर वो कहने लगा मैं ले चलता हूँ, आपको बताओ कहाँ पर यार, ले चल कहीं तो ले चल। तो आपने उंगली पकड़ा दी अपनी बीजेपी को? हाँ, मैं बीजेपी में, मैं बताया ना, कांग्रेस छोड़ने का कभी विचार ही नहीं आ सकता था, और बीजेपी से कभी मेरा कोई रिश्ता संबंध था ही नहीं। मैं तो मोदी जी को भी जब मिला हूँ, मोदी जी ने भी मेरे को जब ये कहा कि आपकी पॉलिटिक्स के कितने साल हो गए, मैंने कहा जी पूछो ना, 48, उस टाइम 42 हुए थे। मैंने कहा 42 साल हो गए। तो उन्होंने खुद कहा कि हम तो उस टाइम तक संघ में भी पूरे तौर पर नहीं आए। न्योता देके गए थे, सुशील गुप्ता आपके कार्यक्रम में आए थे, आपकी रैली में आए थे, आपको न्योता देके करके गए थे कि आम आदमी पार्टी में आइए। सुशील गुप्ता मेरे पक्के दोस्त हैं, और हम हफ्ते में 10 दिन में इकट्ठा बैठते हैं, गपशप लगाते हैं। पार्टी अलग अलग है, ये अलग बात है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी मेरा भाई तो है ही, मेरा दोस्त भी है, और उनसे भी यूं ही चलता रहता। मैं और जब भी मेरे से कोई सलाह मांगता है ना, आप जैसे कह रहे थे कि आपकी अपनी इच्छा, अब ये इच्छा कि उनको गलत सलाह ना दे। मैंने भूपेंद्र सिंह हुड्डा को आज से 4 साल पहले ये कहा था कि हुड्डा जी, कांग्रेस कितना ही बेरुखी करे, कांग्रेस मत छोड़ना। और मैंने कहा छोड़ो तो बीजेपी में आ जाना, पार्टी अलग मत बना लेना। जिस दिन अलग बनाएंगे उस दिन आपका हाल भी वही भजन लाल जी जैसा, बंसी लाल जी जैसा, भगवत लाल जी जैसा ये होगा। मूड था उनका भूपेंद्र सिंह हुड्डा का, ये अलग बात है। पार्टी बनाने का नहीं, ऐसी बहुत चर्चाएं भी चली थी सर। आपकी आंख इशारा कर रही है नहीं, वो तो ऐसा है कि ये देखो ना, आदमी राजनीति में सोचता तो हर चीज है, हर ऑप्शन सोचता है, लेकिन मेरी सलाह, एक सलाह यही तो मान ली उन्होंने आपके साथ? मान ली, और इसीलिए आज देखो 28-29 MLA दिए बैठे। राजनीति के आगे, राजनीति के पीछे, हर हलचल को जानने के लिए हमारे YouTube चैनल जनमत हरियाणा को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अपडेट रहने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। देखते रहें जनमत हरियाणा, सच के अलावा कुछ भी नहीं।